हाँ जी बेटा। प्राक्षी आपकी नोटबुक। व्हाट्सएप पे प्राक्षी सेंड तो कर दी मैम, हमने व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी कल ही। कंप्लीट। यस मैम। ओके। तरुण, तरुण, मैम तरुण बेटा आपकी नोटबुक। मैम आज सेंड करते हैं। नहीं करी ना। नो मैम। बेटा बेटा आज आपके पेरेंट्स से बात होगी डायरेक्ट, आपसे नहीं आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। हाँ जी सिमरन आप बताइए बेटा। सिमरन यस मैम। नोटबुक बेटा। एक्सक्यूज मैम। तरुण एक मिनट मैम रुकिए बेटा। हाँ जी सिमरन बताओ। कल अटेंड मीटिंग। क्या बोल रहे हो। कल हमने अटेंड नहीं की थी मीटिंग। क्या। हमने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। आपने क्लास अटेंड नहीं करी एक बार भी। नो मैम। आज फर्स्ट टाइम कर रहे हो। यस मैम। तो आपकी नोटबुक कब सबमिट होगी, आज हो जाएगी। ओके मैम। आज इवनिंग तक आपकी नोटबुक सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। एक्सक्यूज हाँ जी मैम। तब बताइए। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमने मैम कल ही तन्नू मैम को नंबर दिया था। बेटा मेरा नंबर ऐप पर अवेलेबल है। ऐप पर हर सब्जेक्ट टीचर के डले हुए हैं और आप डेली क्लास ले रहे हो तरुण। उसके बाद आपने मेरे से ये मेरे नंबर आप खुद भी तो मांग सकते थे ना। चलो ठीक है आपने तन्नू मैम से लिए, बट आप मुझसे भी तो ले सकते थे ना। अगर आप अवेयर होते अपने काम को लेके तो आप कल ही ले लेते। सॉरी मैम। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ऑनलाइन क्लास में पूछा है मैम आपके कौन से नंबर है, मैम आपके कौन से नंबर है। मैंने बताया है ना उनको, फिर आपने क्यों नहीं बोला। बोलो। सॉरी मैम। बेटा आज इवनिंग तक आपके आनी चाहिए मेरे पास। यशवर्धन कौन है। यशवर्धन। हाँ जी बेटा आज आपका फर्स्ट डे है क्लास में। गुड मॉर्निंग यशवर्धन गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी दिव्या गुड मॉर्निंग। हाँ जी हमने मैम यश। कर दी थी। हाँ बेटा पता है मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यशवर्धन आपको सुनाई नहीं दे रहा बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। बेटा आपकी नोटबुक। मैम हमारी नोटबुक मैम यहाँ पे नहीं है मैम, हमने मैम नया घर लिया है। नया घर लिया है तो नोटबुक तो होनी चाहिए ना आपके पास। पढ़ोगे कैसे आप फिर, मैम वहीं नोटबुक पे ही नहीं रह होगी गई मैम। तो फिर नोटबुक कब सबमिट कराओगे। आपके पास सेंड कर दी थी मैम, लेके आएंगे डिफॉल्ट मैम। बच्चों किसी का खुला नहीं होना चाहिए म्यूट। सारे म्यूट करो। बस यशवर्धन से बात हो रही है इस टाइम, यशवर्धन ही करेगा। यशवर्धन कैमरा ऑन करिए बेटा अपना। कैमरा ऑन करिए। यस मैम। कैमरा ऑन करिए बेटा। हाँ जी। मदर कहाँ है आपकी, मदर। मैम मदर नीचे है। मदर को बुलाइए। मैम सो रही है। आप सो रही हैं, अभी तो नीचे थे यार, आप सो रही हैं। नोटबुक कब सबमिट होगी आपकी। मैम कर ले आएंगे। पक्का। यस मैम। देखो जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम हम ये कह रहे थे मैम आपने वो मैम आपने मैम गुड बोला था। बेटा मैम मेरे को आपने समझ गुड नहीं आ रहा। मैम मैम बेटा आपने आप गुड म्यूट कर भेजा था ना। हाँ जी भेजा था, मैम बोलो। थैंक्स मैम। ओके बेटा। आप लोग काम करोगे, आप लोग अपना टाइम टू टाइम अपना सबमिट कराओगे होमवर्क, तो आपको अप्रिशिएट करना हमारा काम है ना, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है ना। मैम हमारी राइटिंग कैसी थी। अच्छी।
करोगे, आप लोग पढ़ाई करोगे, बेनिफिट आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे पढ़ाना है और मैं पढ़ा रही हूँ, डेली क्लास ले रही हूँ, बट पढ़ाई करना, नोटबुक कंप्लीट करना वो आपके बेनिफिट में है, आपकी भलाई है उसमें, मेरा कुछ भी उसमें भलाई नहीं है। मेरी उसमें कोई भी ये नहीं है कि मेरे को एग्जाम देना है, एग्जाम भी आप ही को देने हैं, मुझे तो क्वेश्चन पेपर सेट करना है ना। क्वेश्चन पेपर मैं आपकी बुक में से सेट करूंगी, उसमें आंसर्स नहीं है लिखे हुए, आंसर्स की नीड आप लोगों को है, ठीक है। तो अपना टाइम टू टाइम अपना आप लोग सभी अपना काम सबमिट कराएं, समझ गए? हाँ जी, अब अपना बेटा बुक खोल लीजिए, आप बुक निकाल लीजिए। कल मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या कहता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन पेज नंबर C33। देखिए, चैप्टर है 5th लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि स्थानीय सरकार, और उसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायत के नाम से आप समझ गए होंगे जो गांव में होती है ना, एक सरपंच होते हैं, बाकी के पंच होते हैं, ठीक है, वो भी डिसीजन लेते हैं। मतलब कि मोस्टली बेटा ऐसा होता है गांव में कि लोग है ना कोर्ट में जाना प्रेफर नहीं करते, वो पंचायत में ही अपना सारा सॉल्व करा लेते हैं काम, है ना। सारे डिसीजंस होते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है वो अपना किस में करा लेते हैं, पंचायत में करा लेते हैं। बेसिक मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। आज हम हमारा चैप्टर रीड करेंगे। देखिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मतलब कि बेटा जो इंडिया है वो बहुत विशाल कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है हमारा। वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। बेटा हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री? How many states are there? 20? वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है। अब उसको आप करेक्ट करेंगे, बुक में गलत टाइप है ना, उसको कट करिए, लिखिए 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। हमारे बेटा जिसके में है वो एज इट इज रखिए, जिसके में नहीं है वो अपना करेक्ट करिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं बेटा कि हमारा जो देश है उसमें 28 राज्य, मतलब कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वी हैव read that our country has enormous geological, religious and cultural diversity। बेटा enormous एक वर्ड है, enormous उसका मीनिंग होता है अनेक, मतलब बहुत सारे, ठीक है। enormous को आप अंडरलाइन, बेटा बोलो, बोलो अब किसको क्या प्रॉब्लम है? बीच में जब मैं रीड कर रही हूँ जब मत बोला करो, बोलो किसको प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है? रीड करवा दूं? पेज नंबर कितना है बेटा? C33, ठीक है। वी हैव रीड दैट, हमने पढ़ा है क्या, अवर कंट्री हैज एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग होता है बेटा बहुत सारे, मतलब अनेक। जूलॉजिकल, एनॉर्मस को आप अंडरलाइन करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे बहुत सारे या फिर अनेक, ठीक है। जूलॉजिकल को अंडरलाइन करेंगे और ऊपर लिखेंगे भौगोलिक। भौगोलिक का मीनिंग हो गया हमारा बेटा ज्योग्राफिकल जो होता है ना, जैसे हमारी शेप्स हो गई, ठीक है, हमारे लैंड्स हो गए, क्रॉप हो गई हमारी, ठीक है, उन सब के बारे में। एनॉर्मस जूलॉजिकल मतलब बहुत सारी। बेटा मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर आपने किसी ने भी बीच में डिस्टर्ब किया मैं उसको लीव करवा दूंगी क्लास से। समझ नहीं आ रहा आपको? हैप्पी और दिव्या क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्या प्रॉब्लम है बोलो। क्या बोल रहे हो बेटा? मैं वही समझा रही हूँ, आप समझो तो सही, आप शांत तो बैठो थोड़ी देर। मैं इन वर्ड्स के आगे गई नहीं तो मीनिंग कहां से समझाऊंगी मैं आपको? आप लोग परेशान कर देते हो ऐसे। मैं आप लोगों को इतने अच्छे से आराम से पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन आप मुझे गुस्सा दिलाते हो।
आप डिस्टर्ब करते हो बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ अभी तक 2 वर्ड्स पे अटकी हुई हूँ, अनॉर्मस, जूलॉजिकल, उसमें फिर आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो और वही वर्ड्स पूछ रहे हो। सुनो बेटा, आराम से सुनोगे ना सारे तो सभी को सुनाई देगा, ठीक है। देखिए, वी हैव रीड दैट, हम पढ़ चुके हैं, दैट आवर कंट्री हैज अनॉर्मस, मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो अनेक, अनॉर्मस का मीनिंग होता है अनेक। जूलॉजिकल, जूलॉजिकल का मीनिंग होता है बेटा ज्योग्राफिकल, मतलब कि जो हमारी ज्योग्राफी, हमारी जो जैसे कि क्लाइमेट हो गया, बारिश हो गई, हमारे लैंड हो गई, ठीक है, हमारे क्रॉप्स हो गई, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, हमारा भौगोलिक आकृति है ना, उनको बोलते हैं जूलॉजिकल, ठीक है, भौगोलिक, ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस मतलब हमारा धार्मिक, कल्चरल मतलब कि हमारी संस्कृति, एंड डाइवर्सिटी मतलब कि विविधताएं, मतलब कि बेटा हम पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी इन अवर इंडिया, पढ़ा था ना कि हमारे इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग मतलब जूलॉजिकल के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी है, कल्चरल के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी है, रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी है, मतलब कि बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें। जैसे कि जूलॉजिकल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे क्लाइमेट कितना चेंज होता रहता है, होता है ना, तो उसमें डाइवर्सिटी आई ना। रिलीजियस मतलब कि हमारे धर्म में कितनी सारी चीजें अलग अलग है, डाइवर्सिटी आई, मतलब हमारे धर्म बहुत अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल मतलब कि हमारी संस्कृति, बेटा जैसे आप लोगों को पता है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं जो होती है वो बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। कोई अपना फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कोई अपना फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी लैंग्वेज अलग अलग बोलता है। देयर कस्टम्स आर डिफरेंट, कस्टम्स का मीनिंग होता है बेटा रीति रिवाज, ठीक है, मतलब कि हर सभी के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मतलब सबका रहने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको फास्ट फूड ज्यादा पसंद होता है खाना, उनको मॉल में घूमना पसंद है। कुछ बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो गाँव में रहना पसंद करते हैं, मैं भी गाँव में रहना पसंद करती हूँ। आप लोगों को नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ बेटा मैं गाँव में रहना पसंद करती हूँ। जो गाँव की लाइफस्टाइल होती है ना, मतलब खेत में रहना, और वो जो बोलते प्योर एयर होती है, ठीक है, सनरेज होता है उस टाइम पे, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, मुझे वो सारी चीजें पसंद होती हैं। तो बेटा ये अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया ऑल्सो हैव डाइवर्सिफाइड फिजिकल फीचर्स, डाइवर्सिफाइड का मीनिंग है बेटा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। फिजिकल का मीनिंग आ गया वही जूलॉजिकल, ठीक है, जूलॉजिकल और फिजिकल का मीनिंग एक होता है भौगोलिक, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी जूलॉजिकल के बारे में बताया था ना बेटा, कि जो क्लाइमेट होता है अलग अलग होता है, ठीक है, आपको पता है पहाड़ होते हैं कहीं पे, तो कहीं पे प्लेन एरिया जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, कहीं पे उबड़ खाबड़ होता है ना, वो होते हैं फिजिकल फीचर्स, मतलब कि अलग अलग तरीके की हमारे भौगोलिक आकृतियां अलग अलग है, ठीक है। कोई ढलान वाली है, नॉर्मल, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो आप लोग रोड पे भी देखते हैं तो ऐसे ऐसे जाती है बसेस, है ना, होता है ना ऐसे वाला सिस्टम, तो वो वाली सारी चीजें। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैज डेजर्ट, मतलब कि जो हमारी कंट्री का कुछ पार्ट्स है वो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर सब मिट्टी मिट्टी होती है, पानी नहीं मिलता बेटा। जो ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर मिट्टी मिट्टी होती है, पानी नहीं मिलता, तो आप लोगों को पता है वहाँ पे ग्रीनरी नहीं होगी, ठीक है, और ग्रीनरी नहीं होगी तो बेटा कुछ कुछ तो पौधे वहाँ पे उगते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो वहाँ पर ऐसे पौधे उगते हैं जिनमें पानी कम लगता है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे पौधे उगते हैं जैसे कि एलोवेरा वगैरह, इनमें बेटा पानी कम लगता है, ठीक है। देखो, while other part receives heavy rainfall, मतलब कि कई पार्ट हम देखते हैं जो डेजर्ट वाले मतलब रेगिस्तान के हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी होता ही नहीं है, वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। और कई पार्ट हम ऐसा देखते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि हम इधर की तरफ चले जाए, अपना थोड़ा असम दार्जिलिंग साइड चले जाए, या फिर हमारे साउथ में चले जाए, बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। They need the needs of the people in hills, मतलब कि hills मतलब हिली मतलब पहाड़ी वाले एरिया है ना,
एरिया आर डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग इन द प्लेन। मतलब कि बेटा जो पहाड़ वाले एरिया में जो लोग रहते हैं ना, उनकी नीड्स मतलब उनकी जरूरतें होती है किन के कंपेयर, जो प्लेन एरिया में रहते हैं। अब जो पहाड़ वाले एरिया में जो रहते हैं ना बेटा, उनके घरों की छतें ना ढलान वाली होती है, क्यों? ताकि बर्फ वगैरह गिरे या पानी वगैरह, बारिश वगैरह ज्यादा है तो वो डायरेक्ट नीचे चली जाए। और हमारे यहाँ पे जो छतें होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी बारिश भी नहीं आती और बर्फ तो पड़ती भी नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं। तो सबको अपने अपने अकॉर्डिंग जरूरत होती है। जैसे हम कश्मीर में जाते हैं बेटा, है ना, तो वहां पर क्या होते हैं, लोग बहुत ज्यादा कपड़े वो वूलन टाइप डाल के रखते हैं ना, और हम लोग नॉर्मल रहते हैं। और जब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है वहां पे तो हालत खराब होती है। तो सबको अपनी फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि भौगोलिक जो वहाँ पे जो मतलब कि वहाँ पे भौगोलिक तरीके से जो डिफरेंसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग सबको अपनी अपनी चीजें जरूरत होती है, ठीक है। जैसे अभी अपने यहाँ पे गर्मी है तो अपन नॉर्मल डाल के है ना, अब जब सर्दी आ जाएगी तो हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारी चीजें चेंज कर लेंगे, है ना। हम वूलन वियर करने लग जाएंगे, हम वूलन पहनने लग जाएंगे। ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी एवरी रीजन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। मतलब कि बेटा ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, डाइवर्सिटी के कारण मतलब कि विविधताओं के कारण क्या होता है कि हर एक क्षेत्र में, मतलब हर एक रीजन की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में बारिश इतनी ज्यादा होती है, मतलब वहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो वो लोग भी नॉर्मल सोचते हैं कि काश तो कभी ऐसा दिन आए जब हम नॉर्मल कपड़े पहनना शुरू करें, ठीक है। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, इस टाइम सबको गर्मी लग रही है ना, मुझे बेटा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा वाला होना चाहिए ना। तो सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने अपने एरियाज की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। मतलब कि ये कि अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एट सम प्लेस देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल। मतलब कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। कहाँ पे? डेजर्ट्स में, ठीक है। डेजर्ट्स में तो होती ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी वहाँ के आसपास के जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। Whereas at the other places people have to face flood। मतलब कि बेटा कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लेकिन वैसे ही हम थोड़ा सा डिफरेंट जाके देखें तो वहां जाके देखेंगे थोड़ा सा अलग कि वहां पे लोग फ्लड्स मतलब बाढ़ का सामना करते हैं, ठीक है। एवरी ईयर, मतलब हर साल आप लोगों ने सुना है, मतलब अब बारिश वाले दिन आएंगे ना बेटा, जब आप सुनेंगे कि वहां पर इतना पानी आ गया। बॉम्बे साइड में आप सुनिएगा वहां पर पानी आ गया, सड़कों पर पानी जा रहा है, दिल्ली में इतनी तेज बारिश आएगी, देखिएगा, ठीक है। और उसी टाइम पे हम डेजर्ट साइड में देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल सूखा हुआ होगा, ठीक है। तो वहां पर बारिश नहीं होगी और कई लोग ऐसे होंगे जो फ्लड का सामना करेंगे, मतलब कि बाढ़ का सामना कर रहे होंगे उस टाइम पे, सेम टाइम पे। In a city, the problem of sanitation and transportation are very serious as compared to the village। मतलब कि बेटा जो सिटीज होती है ना, जहाँ पर वहाँ पर आपको पता है सफाई की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। सैनिटेशन का मीनिंग होता है सफाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की भी ज़्यादा दिक्कतें होती है, यातायात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है। किसके कंपेयर? विलेजेस के कंपेयर, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव में इतना ज्यादा ना तो ट्रैफिक है, लोगों के पास व्हीकल भी नहीं है इतने ज्यादा, तो वहाँ पर इतने ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, और वहाँ पर एयर भी प्योर है। और वहाँ पर बेटा आप लोगों को पता है इतनी गंदगी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग जो जैसे कि गाय का गोबर वगैरह होता है, भैंस का गोबर, वो लोग अपने खेत में डालना पसंद करते हैं ना। और वो लोग क्या करते हैं बेटा, कूड़े को, जो उनके घर में कूड़ा होता है ना, वो उनको जला देते हैं सूखे पत्तों के साथ में। तो उतना वहां पर कूड़ा गंदगी वगैरह नहीं फैलता, क्योंकि अपने इंडिया में, अपने यहाँ पे सिटीज में क्या होता है, ऐसा होता है बेटा हम जला नहीं सकते, हम लोग उनको फेंक देते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गली गली जा जाके वो गाड़ी आ रही है, वो अपना कचरा उठा लेके जाती है घर के बाहर, है ना, आके। तो ये एक वे है जिससे सफाई हो सके, कूड़ा करकट इधर उधर ना डल सके, ठीक है। लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम मच बेटर देन एनीबडी एल्स। मतलब कि जो लोकल पीपल होते हैं ना, स्थानीय लोग होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं ज्यादा प्रॉब्लम। फॉर सॉल्विंग दिस लोकल प्रॉब्लम, लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेट अप। मतलब कि बेटा ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, लोकल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो आप सफाई की ले लीजिए,
चाहे आप वो पानी की ले लीजिए, पानी नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर आपको पता है आप अगर आपकी साइड वाली गली में कूड़े वाली गाड़ी आ रही है कूड़ा लेने के लिए, ठीक है, और आपकी गली में नहीं आ रही, तो आप लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं ना। कंप्लेन कहाँ जाके करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जहां पर सफाई का काम, मतलब सफाई के लिए सारी जहां से काम करवाया जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, उन इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट्स का मीनिंग हो गया संस्थाओं से, गवर्नमेंट के संस्थाओं से, ठीक है। इन विलेज दीज आर नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूट, मतलब कि बेटा जो गांव है, ठीक है, गांव में जो ये सारी चीजें देखता है ना, जैसे अपने यहाँ पर मतलब कि जो शहर वगैरह हो गए वो होते हैं म्युनिसिपल ऑफिसेस, है ना, लेकिन जो गांव होते हैं ना, जहाँ गांव में इन सब चीजों को देखा जाता है, जो ये जो प्रॉब्लम होती है, सड़कों की प्रॉब्लम है, या पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा, लाइट वगैरह नहीं होती है, सफाई नहीं हो रही होती, तो गांव में उन सब चीजों को सॉल्व करवाता है कौन, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब कि पंचायती राज समिति, हिंदी में बोलते हैं पंचायती राज समिति या संस्था, और इंग्लिश में होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ठीक है। बट इन सिटीज वी हैव म्युनिसिपल बॉडीज, मतलब कि सिटीज में आ गया म्युनिसिपल, मतलब कि जो ये नगर निकाय वगैरह होती है ना, नगर निगम, नगर वगैरह, नगर पालिका वगैरह जो चीजें होती है वो, और गांव में क्या होती है, वो होती है पंचायती राज समिति। इन बिग सिटीज का मतलब यहाँ पे आ रहा है बेटा दिल्ली, गुड़गांव, जो बड़ी बड़ी फरीदाबाद वगैरह जो होती है ना, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पॉपुलेशन के कंपेयर जो सिटीज बहुत बड़ी होती है, जिसको बोला जाता है महानगर। और मेट्रोपॉलिटन मतलब कि महानगर, मतलब बिग सिटीज मतलब बड़ी शहर, या मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब कि वहां पर काम करते हैं नगर निगम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है नगर निगम, ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज होती है नगर निकाय, और पंचायती राज समिति होती है पंचायती राज समिति। 3 वे पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने मेट्रोपॉलिटन मतलब कि महानगर, बिग सिटीज। सेकेंड हमने पढ़ा नॉर्मल सिटीज, वहां पे होती है म्युनिसिपल बॉडीज मतलब कि नगर निकाय। सबसे छोटा हमने पढ़ा विलेजेस, जिसमें कौन काम करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स मतलब कि पंचायती राज समिति, ठीक है। और ये जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं वो हम किसके बारे में रीड कर रहे हैं, थर्ड वन, पंचायती राज समिति मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हैज बीन एस्टैब्लिश्ड मतलब कि बनाए गए हैं। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो बेटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि जो स्थानीय शासन, जो अब हम पढ़ रहे हैं ना जो चैप्टर लोकल गवर्नमेंट, कल मैंने आप लोगों को बताया था लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, ताकि उन लोगों तक भी गवर्नमेंट पहुंच सके जहां तक कि पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट होती है ना बेटा, वो उनका अपना ही कुछ अलग सिस्टम होता है, अपना ही अलग महत्व होता है काम करने का, वो होता है, देखिए क्या क्या करवाते हैं वो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो क्या क्या करवाती है, देखिए। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, मतलब कि जो ये लोकल गवर्नमेंट होती है बेटा, वो हर एक व्यक्ति को एक अपने ऊपर गवर्न करने की, मतलब कि अपने ऊपर शासन करने की, खुद के ऊपर, ताकि उनको पता चले, जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं वो भी आगे आके बाहर निकल सके, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। लोकल मैटर्स लाइक सैनिटेशन मतलब कि जो स्थानीय मेन लोकल प्रॉब्लम्स होती है ना, सैनिटेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सफाई की। वाटर सप्लाई मतलब कि पानी का सप्लाई की। एंड प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है बेटा, प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है कोई बताएगा, हम कर चुके हैं। राइट टू एजुकेशन मैंने आप लोगों को कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, क्या होती है मैम जो एजुकेशन देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया ये, मैम निकुंज। किसने, नाम बोलेंगे बेटा, किसने बताया ये, निकुंज ने। वेरी गुड निकुंज, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। प्राइमरी एजुकेशन होती है जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होती है फॉर 6 to 14 years old स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट में आता है बेटा, ये जो प्राइमरी एजुकेशन का काम आता है ना, ये लोकल गवर्नमेंट में आता है। आप लोगों को पता है बेटा, जो सिटीज में होते हैं उनके पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को हर जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन बच्चे जो गांव वगैरह में जो होते हैं ना,
पेरेंट्स वो इतना अवेयर नहीं होते, वो नहीं भेज पाते, तो लोकल गवर्नमेंट मतलब कि पंचायत के थ्रू ही उन सब चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को अवेयर करवाया जाता है। एजुकेशन कैन बी बेटर हैंडल्ड बाय द लोकल, मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन मतलब कि सफाई का हो गया, या फिर वाटर सप्लाई मतलब पानी के सप्लाई के लिए हो गया, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है कौन? लोकल गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टेक डेमोक्रेसी टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल लिविंग इन रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मतलब कि बेटा ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, ये सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारी खुद की, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग या फिर छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले लोग, तो वो क्या करवाते हैं, वो मेन उनका काम होता है बेटा, जो दूर दूर एरियाज में जो लोग रह रहे होते हैं, जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, ठीक है, बहुत दूर रह रहे होते हैं, वहां सेट हो जाते हैं, एक लगा लीजिए कोने में जाते हैं, मतलब कि एक एरिया के कोने में रह रहे हैं, अब उस कोने तक तो गवर्नमेंट जा नहीं सकती ना, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट होती है, सेल्फ गवर्न करती है, मतलब कि वो लोग अपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं जो हर एक लोगों की प्रॉब्लम को मेन गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना घुस रहा हो, ठीक है, समझ आ गया? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है बेटा? बोलो बोलो बोलो। मैम ये चैप्टर रीड Read page number C33 and find out in between questions and hard words. ठीक है? ओके मैम। अच्छे से समझ आया? एंड फाइनली जिन बच्चों ने नहीं भेजा, सिमरन है, ठीक है, और भी मैंने बहुत बच्चों, एक दो बच्चों को और बोला था, ठीक है, अभिजीत। अभिजीत कौन है? अभिजीत बेटा रुको, अभिजीत। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो बेटा, बोलो। समझ नहीं आ रहा मुझे आप क्या बोल रहे हो। मैम जो आप वर्क भेजोगे क्वेश्चन आंसर मैम उसे टाइम टू टाइम आपके पास भेजना। हाँ जी मैम उसे आप भेजना। समझ नहीं आ रहा बेटा, मैसेज कर देना मुझे आप, जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है मैम। हाँ जी बेटा, बार बार बोल रही हूँ, जिसने मुझे नोटबुक नहीं भेजी है अपनी नोटबुक सेंड करो आप लोग, ठीक है। मेरे को इतना ज्यादा परेशान मत करो कि मैं आपकी पेरेंट्स से बात करूँ, ठीक है। हाँ जी साहिल बोलो बेटा। देख ली मैंने आपको बाय करने के लिए बोला, बाय करने के लिए मैंने बोला अपने आप ही बाय कर रहे हैं, वेरी बैड। और जब मैं बोलती हूँ क्लास लीव कर दो, आप लोग क्लास लीव नहीं करते, बैठे रहते हैं बहुत देर तक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय। ओके बेटा बाय बाय बेटा, बाय बेटा, करो लीव। देवांश, अमन लीव करिए बेटा। अभिजीत लीव करो, बेटा।